एक बहुत अमीर सेठ थे। वह इतने अमीर थे कि उनको पता ही नहीं था कि उनके पास कितनी संपत्ति है। वह इतने अमीर थे कि उनका हर एक छोटा मोटा काम करने के लिए कई नौकर चाकर थे। सारे काम नौकर ही क्या करते थे, इसीलिए उनके पास करने के लिए कोई भी काम नहीं था। जैसे कि हम जानते हैं कि खाली दिमाग में तरह तरह के विचार आते हैं। सेठ जी के मन में भी खाली बैठे बैठे कई अलग अलग विचार आने लगे। एक दिन खाली बैठे बैठे सेठ जी को विचार आया, क्यों ना मैं अपनी पूरी संपत्ति का हिसाब लगाऊं। मुझे पता तो चले कि आखिर मेरे पास कितनी दौलत है। विचार आते ही सेठ जी ने अपने अकाउंटेंट को बुलाया और उससे कहा कि मैं तुम्हें 7 दिन की मोहलत देता हूँ। एक अच्छी सी रिपोर्ट तैयार करो जिसमें मेरी पूरी संपत्ति का पूरा पूरा हिसाब हो। अकाउंटेंट हाँ कहकर चला गया। 7 दिनों के बाद अकाउंटेंट उसके पास आया। तब अकाउंटेंट ने कहा कि माफ़ कीजिए सेठ जी, इन 7 दिनों में भी आपकी संपत्ति का पूरा हिसाब नहीं लगा पाया, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि अगर आपकी 7 पीढ़ियाँ कोई भी काम ना करें तो कोई आपत्ति नहीं होगी। सेठ जी यह सुनकर बहुत खुश हुए और अकाउंटेंट से कहा कि मैं तुम्हें 15-20 दिन का समय और देता हूँ, मुझे एक अच्छी सी रिपोर्ट तैयार करके दिखा दो। उसके जाने के बाद एक और विचार सेठ के दिमाग में आया। सेठ ने सोचा, यह तो अच्छी बात है कि मेरी 7 पीढ़ियां तो आराम से जी पाएंगी, लेकिन 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। यह विचार जैसे बंद घड़ी की सुई की तरह सेठ के दिमाग में अटक गया था। वह घर पहुंचे तब भी उनके दिमाग में यही विचार घूम रहा था। ना वह अपने पोता पोती के साथ ढंग से खेल पा रहे थे, न ही वह सेठानी के साथ बात कर पा रहे थे। सेठानी ने उनसे पूछा भी कि क्या हुआ, लेकिन वह सेठानी को कुछ नहीं बोले। सेठ ने मन ही मन सोचा कि अगर मैं यह बात किसी को बताता हूँ तो सब मुझे पागल समझेंगे। सब सोचेंगे कि 7 पीढ़ियों तक की तो दौलत होने के बावजूद भी मैं इतनी चिंता कर रहा हूँ। सेठ जी चाहते हुए भी अपने विचार को दिमाग से नहीं हटा पा रहे थे। ऐसे में 1-2 दिन बीतने के बाद सेठ जी को पता चला कि उनके शहर में एक सिद्ध गुरुजी आए हुए हैं जो कि कथा करते हैं। सेठ जी ने सोचा कि चलो जाकर कथा सुनी जाए, मन की शांति मिलेगी। सेठ जी इन गुरुजी के पास चले गए। उन्होंने कथा सुनी, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता देखकर गुरुजी ने जब उनसे पूछा कि तुम्हें क्या परेशानी है, मुझे बताओ, तब सेठ जी ने उन्हें कह दिया, गुरुजी मेरे पास इतना धन है कि मेरी 7 पीढ़ियां तो बड़े आराम से जी लेंगी, मगर मेरी आखिरी पीढ़ी का क्या होगा, बस यही चिंता मुझे खाई जा रही है। तब गुरुजी ने सेठ जी को कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं जो बताता हूँ अगर वो तुम उपाय करोगे तो तुम्हारी सभी पीढ़ियों का भला होगा। सेठ जी ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा होगा और आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। गुरुजी ने कहा, तुम्हारे शहर में पूर्व में आखिरी छोर पर एक बुढ़िया एक झोपड़ी में रहती है, तुम उसे 100 किलो आटा दान कर दो, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। सेठ जी बड़े खुश हो गए। सेठ जी ने सोचा, अपनी सभी पीढ़ियों का भला करने के लिए यह तो एक बहुत ही आसान उपाय है। सेठ जी अपने नौकर के साथ 100 किलो का आटा लेकर उसी बूढ़ी औरत के घर चले गए। वहां पर पहुंचने के बाद सेठ जी ने देखा कि वह बूढ़ी औरत अभी अभी खाना खाकर उठी है और भगवान का नाम ले रही है। सेठ जी उसके पास गए और कहा, माँ जी, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ रहती हैं, वरना मैं पहले ही आपको ढेर सारा अनाज दे देता। चलो छोड़िए, यह लीजिए, मैं आपके लिए 100 किलो आटा लेकर आया हूँ। इससे आप 6 महीने तक आराम से बिना खाने की चिंता करे रह सकती हैं। तब बूढ़ी औरत ने कहा कि मैंने आज का खाना खा लिया है, अब मुझे इस आटे की कोई ज़रूरत नहीं है। तब सेठ जी ने उससे कहा कि भले ही आपने आज का खाना खा लिया है, मगर आपको आगे का भी विचार करना चाहिए। कम से कम 5 किलो आटा तो रख लीजिए, इससे आपको 15 दिन तक के लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बूढ़ी औरत ने फिर भी मना कर दिया। जब वह नहीं मानी तब सेठ ने कहा कि ठीक है, कम से कम आधा किलो आटा तो ले लीजिए, आपको आने वाले कल के लिए खाना जुटाने की ज़रूरत नहीं है। तब भी बूढ़ी औरत ने यह कहकर मना कर दिया कि आज का खाना मैंने खा लिया है और जिस भगवान ने मेरे आज के खाने का बंदोबस्त किया है वही मेरे लिए कल के खाने का भी बंदोबस्त कर देगा, तो आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जाइए और आराम कीजिए। यह सुनकर सेठ जी को समझ में आ गया कि गुरुजी ने क्यों इसी बूढ़ी औरत के पास उन्हें दान के लिए भेजा है। वह सेठ जी को बताना चाहते थे कि हमें आज में जीना चाहिए, हमें भगवान जो देता है उसमें संतोष करना चाहिए, आगे की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए।